अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास रेडमी का एक मोबाइल है, रेडमी 9 या फिर 9C समझ लें, जिसका IMEI हम रिपेयर करेंगे आज। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इस मोबाइल में इंग्लिश फर्मवेयर फ्लैश करेंगे, जिसके लिए तमाम फाइल जो है इंग्लिश फर्मवेयर और इसके अलावा टूल्स की फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। MCT बाईपास टूल ओपन करना है। ये ओपन हो चुका। अब बाईपास पे क्लिक करना है और मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने का तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। मोबाइल के दोनों वॉल्यूम के बटन वॉल्यूम अप और डाउन दबा के USB केबल लगा देनी है। वॉल्यूम अप और डाउन ऑफ मोबाइल होना चाहिए। फिर कनेक्ट कर देना है कंप्यूटर के साथ। और MCT बाईपास टूल में आपको ऐसे लोगो शो होंगे और डिवाइस मैनेजर में MTK का पोर्ट शो होगा। MTK के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, तभी कनेक्ट होगा मोबाइल। अब SP फ्लैश टूल ओपन करना है और फर्स्ट सेक्शन में हमने DA की फ़ाइल लोड करनी है और दूसरे सेक्शन में हमने मोबाइल की इंग्लिश फर्मवेयर की स्कैटर फाइल की टेक्स्ट फाइल लोड करनी है। और अब ऑप्शन में जाके पोर्ट सेलेक्ट करनी है हमने अपने MTK की। कस्ट पार्टीशन को अनचेक कर दिया और डाउनलोड दबा दिया। इंग्लिश फर्मवेयर की फाइल की फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। इंतज़ार करते हैं। तो अभी जो फ्लैश हो चुकी फर्मवेयर की फ़ाइल, तो अभी मैंने मोबाइल को डिस्कनेक्ट किया और ऑन कर देना है। ऑन होने में कुछ वक्त लगाएगा, तब तक इंतज़ार करते हैं। तो ये मोबाइल ऑन हो चुका। इंग्लिश फर्मवेयर में आपको कुछ ऐसा मेन्यू नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मोबाइल का IMEI शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंगल IMEI शो होगा। अभी मैंने दोबारा मोबाइल को ऑफ किया। NV की पार्टीशन है, उसको हमने फॉर्मेट करना है UMT टूल के ज़रिए। आप NV की फ़ाइल को दूसरे टूल्स की मदद से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। CM2
टूल की मदद से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। UMT में अब मैंने NV की फ़ाइल फॉर्मेट करनी है, जिसके लिए मैं टूल्स एंड FRP सेक्शन में गया। वहाँ पे मैं अपना मॉडल सेलेक्ट करूँगा। Redmi 9C मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट NV डाटा पे क्लिक किया। अब मोबाइल को कनेक्ट करना है, वॉल्यूम दोनों बटन दबा के कनेक्ट कर देना है। और इस तरह हमारी NV डाटा की पार्टीशन फॉर्मेट हो चुकी है। अब दोबारा मोबाइल की तरफ चलते हैं। मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने और इसको ऑन करते हैं। तो मैं दोबारा आपको IMEI शो करता हूँ। स्टार #6 हमारी डिलीट हो चुकी है। अब मैं अभी सेटिंग में भी शो करवा देता हूँ। नहीं तो नीचे ये रहे, यहाँ पे आपको IMEI शो नहीं। अब दोबारा ऑफ कर देंगे मोबाइल को। मोबाइल का Maui Meta है, इसके लिए मैंने मेटा टूल ओपन किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेटा टूल पे अब कनेक्ट पे क्लिक करना है और मोबाइल को बिना कोई बटन मोबाइल मेटा मोड में चला गया नज़र आ रहा है और यहाँ पे लोडिंग करेगा। अब हमने लोड DB पे क्लिक किया है और फ्रॉम लिखा है। और सर्च के लोड सेलेक्ट करना है और हमने IMEI 2 में अपना मतलूबा IMEI नंबर दर्ज करना है। तो कोशिश करनी है कि हमेशा अपना ओरिजिनल IMEI दर्ज किया जाए, क्योंकि IMEI चेंज करना इलीगल में आ जाता है। अभी IMEI टाइप करने के बाद राइट पे क्लिक करना है। IMEI राइट हो चुका। एक दफ़ा रीड करके भी चेक किया मैंने, IMEI हमारा राइट हो चुका है। इसको क्लोज करके डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। डिस्कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मोबाइल ऑफ होगा और रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब मोबाइल ऑन हो चुका है। अब इसका हम IMEI चेक करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सिम भी उठा ली है मोबाइल ने। IMEI भी चेक कर लेता हूँ, *#06# मिला के।
IMEI हमारा रिपेयर हो चुका है। अब मोबाइल पे मैंने मोबाइल का जो ऑफिशियल फर्मवेयर है वो फ्लैश करूँगा। मोबाइल को कंप्लीट ऑफ कर दिया और कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सेम मेथड है जैसे मैंने इंग्लिश फर्मवेयर फ्लैश की थी। सबसे पहले MCT बाईपास टूल ओपन करना है। MCT बाईपास टूल मोबाइल की आउट सिक्योरिटी को बाईपास करता है। बाईपास पे क्लिक करूँगा और मोबाइल के दोनों वॉल्यूम के बटन दबा के, ऑफ मोबाइल के दोनों वॉल्यूम के बटन दबा के मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूँगा तो MCT बाईपास टूल पे ये लोगो शो होंगे और डिवाइस मैनेजर में आपको MTK का पोर्ट नज़र आएगा। अब मैंने SP फ्लैश टूल ओपन करना है और फर्स्ट सेक्शन में DA की फ़ाइल लोड करनी है। और दूसरे सेक्शन में मोबाइल की ऑफिशियल फर्मवेयर की टेक्स्ट फाइल जो कि उसके फोल्डर में मौजूद होती है वो लोड करनी है। और ऑप्शन में जाके कनेक्शन पे क्लिक करना है और हमारा जो MTK का पोर्ट है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके बूट रेट हाई रखना है और इसको क्लोज करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे एक एरर शो हुआ तो एरर को, हाँ ये एरर है जी कस्ट पार्टीशन का। तो इसको मैं अभी क्या करता हूँ कि ओके करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ मोबाइल को MCT बाईपास टूल के साथ। वॉल्यूम दोनों बटन दबा के कनेक्ट किया मैंने मोबाइल को और दोबारा चलते हैं। ये कस्ट पार्टीशन अनचेक कर देनी है, ऑप्शन में जाना है, कनेक्शन पे फिर क्लिक करते हैं, अपना पोर्ट सेलेक्ट करते हैं और दोबारा मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। फ्लैशिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे वक्त लगाएगा तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा कभी किसी और वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।